बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार मूली के साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दरमियानी साइज का प्याज लेंगे। प्याज को ऑमलेट कटिंग कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हीट को ऑन कर लिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल पैन में डाल देंगे। इसके साथ ही दूसरी हांडी में भी पानी को शामिल कर देंगे। इसे उबलने देंगे। इसका क्या पर्पज़ है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें चॉप किए प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को फ्राई होते तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक लाजमी से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसमें हल्का सा सुनहरी रंग आ गया, बस इतना ही हम प्याज का रंग रखेंगे। इसके साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे। मूली के बादीपन को ख़त्म करने के लिए इसमें आधी चाय की चम्मच फ्रेश काली मिर्च है, इसे भी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने वाला चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच, फ्रेश ग्राइंड खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। इसमें टमाटर बड़े साइज का लेंगे, छिलका उतार के कटिंग कर लेंगे। इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गया इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब बहुत ही आसान है, हमने सिर्फ टमाटर के पेस्ट का पानी खुश्क करना है, बस इतनी देर से भूनेंगे। प्याज क्योंकि चॉप हुए हैं सो बहुत जल्दी मसाला तैयार हो जाएगा। इसमें हम मूली के नरम नरम पत्तों को अलग कर लेंगे और जो सख्त वाली टहनी है ना इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये गलने में बहुत टाइम लेती है। और ये जो बड़ा पत्ता है इसे यहाँ से तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसमें आपने बस यही याद करनी है कि जो भी मूली लेके आए उसके पत्ते बहुत फ्रेश हों। इस तरह से सब पत्तों को अलग कर लिया है। ये देखिए पत्ते तो सब छोटे छोटे हैं, सो इन सबको इस तरह से इकट्ठा करेंगे। एक दफ़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी में से ले लेंगे और बारीक कटिंग कर लेंगे। इसके अलावा पालक को किस तरह से काटा और धोया जाता है इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मूली के पत्ते इसमें 1.5 कप की मिकदार में लिए हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है इसमें मूली के धुले हुए पत्तों को शामिल कर देंगे। हांडी में भी काफ़ी स्पेस है, मेरा ख्याल है मूली को भी इसमें शामिल कर देते हैं। मूली के छिलके और पत्ते हटाने के बाद इसका वजन तकरीबन आधा किलो है, 500 ग्राम। मूली को क्रश कर लेंगे और अगर इसे लूज फॉर्म में देखा जाए तो मेजरिंग कप के हिसाब से ये 3.5 कप बनती है। इसमें ये देख लीजिएगा अगर मूली का जायका कड़वा हो तो आप इसे हल्का सा निचोड़ के भी शामिल कर सकते हैं। मूली को चखने से ये पता चल जाता है। इसका जायका बहुत ही अच्छा था इसी तरह से मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पत्ते भी ताज़ा धुले हुए हैं, मूली भी अपना पानी छोड़ेगी। हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। ये तो ऐसा ऐसा पकता रहेगा। इसके साथ ही हरे धनिए को कटिंग कर लेते हैं। इसमें हरे धनिए की आधी गट्ठी हम शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। कटे हुए सब्ज धनिए को इसमें शामिल कर देंगे। पालक साग या धनिया अगर ज़्यादा मिकदार में है तो इसे किस तरह से काट के धोया जाता है इससे मुतल्लिक वीडियो ऑलरेडी पहले मैं तफसील से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इससे मुतल्लिक जानना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। दोबारा से इसे कवर कर देते हैं। इसके साथ ही पालक को भी कटिंग कर लेंगे। इसमें एक नॉर्मल साइज की पालक की गट्ठी इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी बगैर कटिंग किए इसका वजन 850 ग्राम है। पालक को साफ करके कटिंग करने के बाद ये तकरीबन 700 ग्राम रह गई है। इसे उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पालक डालने से पानी का टेम्परेचर डाउन हो गया है जैसे ही दोबारा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगी उसके बाद फौरन निकाल लेंगे। हम साथ साथ हांडी को भी चेक करते जाते हैं। मूली, सब्ज धनिया और पत्ते काफ़ी हद तक नीचे हो गए हैं इसमें 8 से 10 लाल वाली गोल मिर्च शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्चों को भी बारीक कटिंग कर लिया, इसे भी डाल देंगे। इसके साथ ही पालक को भी देख लेते हैं।
जी ये भी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है। पालक को भी हांडी में डाल देंगे। पालक डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इन सबको अच्छी तरह से गलाने के लिए इसमें 700 ml पानी शामिल कर देंगे। एक दफ़ा सबको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। ये देखिए पालक भी अच्छी तरह पानी में डिप हुई हुई है और पालक भी अपना पानी छोड़ेगी, सो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। हीट को लो कर देंगे। धीमी धीमी आंच पे पकते तकरीबन पौने 3 घंटे हो चुके हैं। यूं तो आप कुकर प्रेशर में भी 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा धीमी धीमी आंच पे साग बनने से डेवलप होता है आप उससे महरूम रह जाएंगे। 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। बस इसे मिक्सअप कर लेते हैं। इसके साथ ही हीट को ऑफ कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरह इसमें उबाल आते रहेंगे। हमने हीट से भी हटा लिया है और यही बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लगती है। जब आप ये ट्राई करेंगे ना तो आप भी मान जाएंगे कि हर तरह का अभी तक आपने जो भी साग खाया है सबसे मज़े का जायका इसका है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आपने बनाया तो आपको इसका जायका कैसा लगा। इसके साथ ही जनाब अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाहर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।